नमस्कार दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ दो नई सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तो कहानियों को पूरा सुनिए और मज़ा लीजिए मेरे यानी रोहित के साथ। मेरा नाम सूरज है और मैं जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मुंबई में सालों पहले हुई थी। मैं उस समय लगभग 9 साल का था। गर्मियों की छुट्टी के दौरान मेरे चाचा मुझे और मेरे दूसरे भाई बहनों को खेलने के लिए एक पार्क में ले जाया करते थे। हर शाम हम पार्क में जाते और झूलों, स्लाइड और जंगल जिम में खेलते थे। मैं बहुत शरारती था और अपने छोटे भाई बहनों को दिखाने के लिए कई बार स्लाइड के ऊपर से नीचे कूद जाया करता था। एक दिन मैं बीमार था और पार्क में नहीं जा सकता था, इसलिए मेरे चाचा मेरी छोटी बहन के साथ चले गए। मेरी सबसे छोटी बहन उस समय 4 साल की थी। खैर, वे उस दिन पार्क से जल्दी आ गए और मेरी सबसे छोटी बहन के हाथ पैर में चोट के निशान थे। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि वह अब ठीक है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। जब हमने उससे पूछा कि उसे चोट कैसे लगी तो उसके जुबान पर एक ही बात थी, वह मेरा पीछा कर रही थी। फिर उसने बताया कि उसने मुझे स्लाइड से कूदते हुए देखा था और सोचा कि वह भी यह कर सकती है। यह बात बहुत ही अजीब था और हमें लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन वह एक बार फिर से बोली वह मेरा पीछा कर रही थी। चाचा ने सोचा कि वह कोई चीज़ की कल्पना कर रही होगी, क्योंकि वह घर में हर समय टीवी देखा करती थी। उसे उतना चोट नहीं आया था क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति पर गिरी थी जो स्लाइड के बगल में ही योगा कर रहे थे। लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य है कि उस दिन आखिरकार वह ऐसा क्या देखी होगी। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कहानी की ओर। मेरा नाम समीर है और मैं जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन यह मेरी दीदी के साथ हुआ था। मेरी दीदी की एज 16 या 17 की होगी। यह गुजरात के एक छोटे से गांव की घटना है और उस समय भारत में चरखा नामक चीज़ से कपास बनाया जाता था। मेरी दीदी और उनके साथ ही काम करने वाली उसी गांव की लड़कियां वापस घर जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ने किसी को उन्हीं में से एक लड़की का नाम बुलाते हुए सुना। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला अपने खुले बालों और बड़े दांतों के साथ उनके पीछे आ रही थी। उसके पैर और हाथ पीछे की ओर थे और वह हंस रही थी। जब उन सब ने उसको पीछे मुड़कर देखा तो वह धीरे धीरे एक एक करके उन सब का नाम लेने लगी और यह देखकर वे इतना घबरा गई कि वो लोग सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग गई। मेरी मॉम डैड के बाद मेरे और मेरी दीदी की देखरेख मेरी दादी ही किया करती थी और दादी ने ही मुझे भूत प्रेत वाली कहानियाँ सुनाया करती थी। मेरी दादी ने मुझे यह भी बताया था कि यदि आप उनके कॉल का जवाब दिया या वापस देखा तो आप मर जाएंगे। यह मानना कठिन है, लेकिन दुनिया में बहुत ही अजीब शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।